मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घोषणा की कि राज्य सरकार अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम APFRA 1978 के लिए नियम बनाने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय HC में याचिका दायर करेगी। APFRA के बारे में विधानसभा में कई विधायकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अदालत से समय बढ़ाने की मांग करेगी ताकि इस पर व्यापक परामर्श किया जा सके। सितंबर 2024 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को APFRA के तहत नियम बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया था। CM ने कहा, नियम बनाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसमें विभिन्न धार्मिक समूहों के सदस्य शामिल होंगे। हम उच्च न्यायालय से समय बढ़ाने का अनुरोध करेंगे क्योंकि सभी से इनपुट प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। बोमडिला पुलिस ने सोमवार शाम को पश्चिम कामेंग जिले के दुर्गा मंदिर के पास 64 इलाके से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। सोमवार शाम करीब 8:30 बजे विश्वसनीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने 64 इलाके के पास एक नीली योन कार असम पंजीकरण को रोका और 2 व्यक्तियों के कब्जे से चिप्स के पैकेट के अंदर से संदिग्ध हेरोइन जब्त की, जिनकी पहचान असम के सोनितपुर ज़िले के निवासी महमदुल हसन और फरहान अली के रूप में हुई। बोमडिला PS OC सब इंस्पेक्टर नीमा सेरिंग ने कहा, हमने कार को रोका और संदिग्ध हेरोइन से भरी 8 शीशियाँ और एक खाली शीशी मिली। उनके कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन और 8,000 रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार तस्कर बोमडिला में खरीदारों को ड्रग देने जा रहे थे। पुलिस अब खरीदारों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि राजधानी क्षेत्र में कई चोरी और सेंधमारी के मामलों में शामिल होने के आरोप में 3 चोरों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान पूर्वी कामेंग जिले के चायांगताजो से लोकप बगांग 35, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से निखिल बर्मन 24 और पूर्वी कामेंग जिले के मिछावा से तयू ताकू 30 के रूप में हुई है। नाहरलागुन SP मिहिन गाम्बो ने एक विज्ञप्ति में बताया। नाहरलागुन पुलिस स्टेशन के OC इंस्पेक्टर के देव की कमान में SDPO आरशी लोंगड़ो की देखरेख में SI विवेक लिंगी, ASI टी मोया, ASI टी मोसी और कांस्टेबल T टोकुर के साथ नाहरलागुन पुलिस की एक टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। बगांग को नाहरलागुन पुलिस स्टेशन केस नंबर 3525 US 305A BNS के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। गैम्बो ने बताया कि वह नाहरलागुन के TRIHMS में चोरी की घटनाओं में शामिल था। बीमार मरीजों को निशाना बनाता था और सुबह के समय गहरी नींद में सो रहे मरीजों के पैसे चुरा लेता था। बर्मन को नाहरलागुन पुलिस स्टेशन केस नंबर 2125 धारा 321 1 321 3 305 BNS के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह दिन के समय चोरी करता था और घातक हथियार का इस्तेमाल करके लोगों पर हमला करने के इरादे से घरों में घुसता था। SP ने बताया कि उसके पास से एक हथियार बरामद किया गया है। ताकू एक आदतन अपराधी है जिसे नाहरलागुन पुलिस स्टेशन केस नंबर 29-25 धारा 305A 361 BNS के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह नाहरलागुन में मोटर वाहन चोरी, सेंधमारी और घरों में सेंधमारी के कई मामलों में वांछित था। गैम्बो ने बताया कि उसके काम करने के तरीके में रात के समय खाली घरों की तलाशी लेना, दरवाजे तोड़ना और चोरी करना शामिल था। आगे की जांच जारी है। SP ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे कार, बाइक, मोबाइल फ़ोन, TV, गैस सिलेंडर, स्थानीय आभूषण और अन्य कीमती सामान बिना उनकी प्रामाणिकता के उचित सत्यापन के न खरीदें, क्योंकि वे चोरी की संपत्ति हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि चोरी की संपत्ति प्राप्त करना भी कानून के तहत दंडनीय अपराध है। राजधानी क्षेत्र के प्रमुख हिस्सों को जोड़ने वाले NH 415 के पैकेज B के पूरा न होने का मामला विधानसभा में उठाया गया, जहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने संदेह जताया कि निर्माण एजेंसी समय सीमा को पूरा करेगी। कोलोरियांग के विधायक पानी ताराम ने सोमवार को शून्यकाल के दौरान ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग और नाहरलागुन में फ्लाईओवर की प्रगति का विषय उठाया। पापू नाला से जूली ट्राई जंक्शन तक NH 415 का पैकेज B 11.306 किलोमीटर लंबा है। खांडू, जिनके पास PWD पोर्टफोलियो भी है, ने सदन को सूचित किया कि वह खुद सड़क के उस हिस्से पापू नाला निर्जुली से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की भावना समझ में आती है। खांडू ने कहा कि NH 415 के पैकेज B को छोड़कर ट्रांस अरुणाचल हाईवे का लगभग पूरा काम पूरा हो चुका है।
28 फरवरी को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सड़क की भौतिक प्रगति 29.2% और वित्तीय प्रगति 37.25% है। ये काम भुवनेश्वर, ओडिशा की एक निर्माण कंपनी मेसर्स वुडहिल शिवम को दिया गया था और पैकेज के तहत काम पूरा करने की समय सीमा पिछले साल 8 दिसंबर थी। वुडहिल शिवम ने अपनी कार्य योजना फिर से जमा की है और 18 महीने का और विस्तार मांगा है। फ्लाईओवर सहित पापूनाला निर्जुली से पैकेज बी को पूरा करने की वर्तमान समय सीमा मई 2026 है।